राजधानी रायपुर की जाल बड़े खबर बता दें, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरा पर रहे वाले हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री बीजापुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। बीजापुर के सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित युवा सांसद कार्यक्रम, नक्सल पीड़ित परिवार वाला रोजगार और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर गलो जाई हुए। मुख्यमंत्री कई विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन कर ही सुरक्षा बल ले चर्चा करें और संग में आपला बता देवन सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पहुंच के कई कार्यक्रम में शामिल हुए। राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है वक्त की। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर दौरा पर रहे वाले। मुख्यमंत्री बीजापुर में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई। बीजापुर के सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम, नक्सल पीड़ित परिवार ला एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग सहयोगी युकेश चंद्राकर हमारे संग जुड़ चुके हैं। युकेश, बड़े खबर है, आज बस्तर दौरा पर है सीएम विष्णुदेव साय और बीजापुर में का कुछ कार्यक्रम आज शामिल होने वाले हैं। देखिए महिमा, ये बड़ी खबर नहीं, वाकई बहुत बड़ी खबर है। और आप देखिएगा कि बहुत बड़ी खबर मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो हैं, आप सीधे बस्तर में जब आ रहे हैं तो सबसे पहले बस्तर की आराध्या देवी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, माई दंतेश्वरी के दरबार जा रहे हैं। वहां पर भी उनका दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद फिर दंतेवाड़ा के जो ये कार्यक्रम खत्म होता है तो दंतेवाड़ा को लगभग 167 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पे देने जा रहे हैं। उसके बाद जब ये कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो वो बीजापुर के प्रस्थान कर रहे हैं। लगभग 2 बजे के आसपास जो है बीजापुर में कार्यक्रम उनका तय किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी अगर हो रही है तो आप देखिए कि युवा सांसद कार्यक्रम, यानी एक बात तो साफ है कि वो युवाओं से भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। और दूसरी की नक्सल पीड़ित परिवारों को जो रोजगार दिए जाने की बात है, तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम की बात है, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है महिमा कि नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार, ये वाकई काफी जरूरत थी बीजापुर में और बस्तर के उन क्षेत्रों में जहां पर वाकई माओवादी हिंसात्मक गतिविधियों के कारण माओवादियों के द्वारा किए गए हत्याओं में जो लोग मारे गए, उनके परिवारों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, कुछ हद तक के राहत देने के लिए ये एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। दूसरी बात अगर कही जाए तो दंतेवाड़ा से अधिक बीजापुर को यहाँ पर ये विकास कार्यों के सौगात बिल्कुल युकेश, तो बड़े खबर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरा पर है। कई विकास कार्य के सौगात नहीं लोगन मन ले मिली, कई कार्यक्रम में गलो शामिल हुई। ये तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच बात करते हैं राजधानी रायपुर की जिले बड़ी खबर है, आज वही रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा। जी हाँ, गांधी सदन में बिहनिया 11 बजे सामान्य सभा होने वाले है। सामान्य सभा में कुल 32 एजेंडा पर चर्चा हो है। आपला बता दें, निर्माण कार्य, ई बस खरीदी, रोड स्वीपिंग मशीन और जैसे कई विषय ला लेके सवाल के झड़ी लगे वाले है। महापौर एजाज ढेबर और परिषद के अंतिम सभा हंगामेदार होए के आसार है। तो बड़े खबर है कि आपला बता देवन कि आज रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा के अंतिम दिन है। अंतिम सामान्य सभा की बैठक है गांधी सदन में बिहनिया 11 बजे सामान्य सभा की बैठक शुरू हुई। वही आपला बता देवन सामान्य सभा में कुल 32 एजेंडा पर चर्चा होने वाले है, जिमा जो नगर निगम में निर्माण कार्य हुए है, ई बस खरीदी हुए है, रोड स्वीपिंग मशीन जैसे कई विषय ला लेके सवाल के झड़े लग सकते हैं। उस संग में आपला बता देवन पक्ष विपक्ष के पलटवार भी देखे बर मिल सकते। तो महापौर एजाज ढेबर और परिषद के अंतिम सभा हंगामेदार होने के आसार है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके हैं। रोहित, आज राजधानी रायपुर में नगर निगम में सामान्य सभा के अंतिम बैठक है, का कुछ जानकारी है, का लगते का विषय पर चर्चा हुई? महिमा, बहुत हंगामेदार ये सामान्य सभा रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि आपात स्थिति में इस सामान्य सभा को बुलाई गई है और महापौर एजाज ढेबर कई ऐसे प्रस्ताव लेकर आएंगे, सदन से उसे पास करवाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आगे नगरीय निकाय का चुनाव है। ऐसे में ई बस, इसके अलावा स्वीपिंग मशीन जैसे कई प्रस्ताव हैं जिस पर वो पास करवाने के लिए सदन पर रखेंगे। इसके अलावा 32 एजेंडे तय किए गए हैं। इस एजेंडे में सफाई से लेकर रोड निर्माण,
नाली निर्माण तक की बातें जो है वो सामने आ रही है कि जिस पर चर्चा होती नजर आएगी। और विपक्ष भी काफी बड़ी तैयारी करके रखा है और एक एक प्रश्नकाल के दौरान पे एक एक सवाल पे जो है वो कहीं ना कहीं आक्रामकता विपक्ष यानी भाजपा की दिखाई देने वाली है। तो कुल मिलाकर हंगामेदार ये सत्र रहेगा और 11 बजे से लगातार जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो शुरू होगा और उसके बाद एजेंडों पर चर्चा होगी। बिल्कुल रोहित, लेकिन बड़े बात यह है कि 7 महीना बाद सामान्य सभा के बैठक हुआ थे और एजाज ढेबर के कार्यकाल की अंतिम बैठक है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नकाल कितना देर के रही यहाँ। प्रश्नकाल को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहले 1 घंटा तय किया गया था, लेकिन जब सामान्य सभा की तारीख में बदलाव हुआ तब ऐसी चर्चा हो रही थी कि लगभग 3 घंटे प्रश्नकाल चलेंगे, क्योंकि एक दिन में ही सामान्य सभा खत्म करनी है। औसतन 4 से 5 दिनों की सामान्य सभा होती है, लेकिन एक दिन में ही खत्म करना है। ऐसे में प्रश्नकाल के लिए ज्यादा समय दिया जाए, यही तमाम पार्षदों की भी मांग साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि प्रश्नकाल 1 घंटा चलेगा कि 3 घंटा चलेगा। कोई भी नया अपडेट इस पर सामने नहीं आया है महिमा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो बड़े बात यह है कि हंगामेदार हो सकते हैं जिन सामान्य सभा के बैठक है। अब देखे वाला बहुत बात हुई कि जिन प्रश्नकाल है वो कितना देर के रहते हैं। तमाम जानकारी पर रोहित आपके बहुत बहुत शुक्रिया। और बीच आगू बढ़तन बता देवन कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हर राजधानी रायपुर में आगामी 5 और 6 अक्टूबर के आयोजित होने वाले शस्त्र सैन्य समारोह में शामिल होए बर भारतीय सेना के ब्रिगेडियर अमन आनंद और संगमाही कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह आमंत्रण दिन है। यह अवसर पर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा और संगमाही सीओ जिला पंचायत विश्वदीप घलो यहाँ उपस्थित रहे। तो बता देवन कि नो योर आर्मी कार्यक्रम के यहाँ तैयारी हो चुके हैं और ये कार्यक्रम के आयोजन है वही कार्यक्रम में शामिल हुए बर सीएम विष्णुदेव साय ला आमंत्रण दे गए हैं। इति राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय शस्त्र सैन्य समारोह नो योर आर्मी कार्यक्रम के शानदार रोमांचकारी प्रदर्शन की श्रृंखला देखे जाए। शस्त्र सैन्य समारोह के फाइनल रिहर्सल करे गए हैं। बता देवन जेबा आर्मी के शौर्य के अलग अलग रंग देखे वर मिली, जेबा विशेष बल कमांडो द्वारा इतर श्रीदलिंग प्रदर्शन, बाइक शो, घुड़सवारी प्रदर्शन शामिल है। T-90 भीष्म टैंक, BMP-2 पैदल सेना लड़ाकू वाहन, स्ट्रेला 10M, संगमाही सेना वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, JDU-23 गन और संगमाही बता देवन की आधुनिक हथियार गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के सैन्य पाइप और ब्रास बैंड प्रस्तुति हुई। उन्हें विशिष्ट गोरखा रेजिमेंट के सांस्कृतिक दल यहाँ खुखरी नृत्य के मनमोहक प्रस्तुति दे वाले हैं। तो 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जी हाँ, बता दें टैंक के अंदर कलेक्टर घुसे रहे, इन्हें देखा रिहर्सल के दौरान दूसरे बाइक स्टंट के तैयारी घलो कर ले गए हैं। तीसरी तस्वीर बता दें घुड़सवारी के है, जी हाँ घुड़सवारी की भी तैयारी लगभग पूरा हो चुके हैं। और फिर 4था तस्वीर टैंक की दिखावत है। जी हाँ, अलग अलग प्रकार के टैंक यहाँ राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। वो आपला ग्राफिक के जरिए अब बताबो कि कैसे 2 दिवसीय जो समारोह है मका का देखे पर मिली। बता देवन 2 दिन बाद 4 सेशन में समारोह होए वाले है। भारतीय मन के घुड़सवारी घलो होई यहाँ। वो आपला बता देवन कि नो योर आर्मी कार्यक्रम में भीष्म टैंक में T-90 टैंक के प्रदर्शन घलो देखे पर मिली। तो आप बता देवन 950 गोली दागनी वाले राइफल घलो यहाँ देखे पर मिली। 50 ले ज्यादा हथियार के प्रदर्शनी यहाँ देखे बर मिली। खुखरी डांस गलो दिखाई जाही। सैन्य बल के रणनीति कौशल देखे बर यहाँ मिले वाले हैं। तो शस्त्र सैन्य समारोह के फाइनल रिहर्सल हो चुके हैं। अब बता देवन खुखरी नृत्य जैसे मनमोहक प्रस्तुति घलो राजधानी रायपुर में देखे बर मिली। और इस बीच बड़ी खबर है आपला बता देवन बीजेपी नेता राधिका खेड़ा पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसे है। जी हाँ, सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसे है। वो कहीं से अरे काका अगर आपन सुपर सीएम आपन के सौम्या चौरसिया रही है तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कौन रही है। आपन के सरकार के रिमोट कंट्रोल काकर हाथ में रही से। तो एक बार फिर आपला बता देवन सियासी पाला चढ़ चुके हैं। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीधा तंज कस दे। सोशल मीडिया एक्स पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसे है। वो कहीं सारे काका अगर
आपमन के सुपर सीएम सौम्या चौरसिया रईस है तो फिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कौन रही ने? आपमन के सरकार के रिमोट कंट्रोल काकर हाथ में रही से? यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी या कांग्रेस पर एक बार फिर कार्टून वार करे है। बता दें बीजेपी छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल एक्स हैंडल बाहोई पोस्ट में कांग्रेस राज्यसभा सांसद मल्ला लापता बताए है। बीजेपी या कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन और केटीएस तुलसीलाल लापता बताई से और वह छत्तीसगढ़िया मन के हक मारे वाला मन भी एमन ला बताई से। संघ लिखी से कि जनता के संग कांग्रेस के कार्यकर्ता घलो एमन ला ढूंढत है। वह मामला ऊपर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बयान सामने आए हैं। वह कही से कि छत्तीसगढ़ के हक की आवाज ला लगातार उठावत हन, जेमा केंद्र सरकार के नाक में दम हो गए है। 3 सांसद कहाँ लापता है? 3 सांसद संसद में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। राजीव शुक्ला जी हो या रंजीता रंजन जी हो या केटीएस तुलसी हो, छत्तीसगढ़ के हक की आवाज़ राज्यसभा में लगातार उठाते हैं। आप बताइए कि 9 महीने में आपके राज्य में, प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे खस्ता हाल हो गई? आप बताइए रोज रोज हत्याएं क्यों हो रही हैं? अब बात बीजापुर के करबो। जी हाँ, बीजापुर में आयोजित किसान महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैता हिस्सा ली। इस दौरान वह नक्सलवाद के नाव पर किसान और ग्रामीण वन के संग हो रहे अत्याचारों पर तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। आप लोग बता देवन टिकैता स्पष्ट करी है कि नक्सलवाद एक विचारधारा है और एकर समाधान केवल विचारधारा के माध्यम ले ही हो सकते। वह कही कि नक्सलवाद के नाव पर किसान और ग्रामीण मन ला निशाना नहीं बनाना चाहिए। बस्तर के किसान और ग्रामीण मन ला दोनों तरफ ले संघर्ष करना पड़ते। राकेश टिकैता छत्तीसगढ़ में पर्यटन ला बढ़ावा दे और विशेष रूप ले विलेज टूरिज्म पॉलिसी लागू करे की मांग करें है। वह बस्तर के प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए कही है कि क्षेत्र में पर्यटन के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते, जेकर ले ग्रामीण युवा मन ला घलो लाभ होगी। अब अगला खबर बलौदा बाजार के, जहां भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के एक बार फिर मुश्किल बाढ़ गए। आप ला बता देवन कि 5 अक्टूबर तक एक बार फिर उकर रिमांड बढ़ा दे गए है। 48 दिन ले सेंट्रल जेल राजधानी रायपुर में विधायक देवेंद्र यादव बंद है। और आप ला बता देवन लगातार जब सुनवाई होते, जब पेशी होते, तब 2-2 दिन करके, हफ्ता भर करके उकर जिन रिमांड है वो बढ़ा दे जाते। एक बार फिर उकर रिमांड 5 अक्टूबर तक बढ़ा दे गए है। अब अगला खबर बलरामपुर की। जी बलरामपुर जिला के रामानुजगंज ज्वेलरी दुकान में 6 करोड़ की डकैती मामला में पुलिस पूरा गुत्थिला सुलझा ली है। बता देवन पुलिस मामला में 7 आरोपी मल्ला अलग अलग राज्य ले हिरासत में ली है। संग ये 3 किलो ले अधिक सोना और 5 लाख रुपया ले अधिक और 2 पिस्टल जब्त करे है। बता देवन कि 11 सितंबर के डकैती में पिस्तौल दिखा के रामानुजगंज की ज्वेलरी दुकान ले संचालक ले लूट के और मारपीट के मामला सामने आ रही है। बता देवन कि झारखंड पुलिस पहली ले आरोपी ऊपर 50-50 हजार रुपया के इनाम रखे रही है। देखिए, धान शॉर्टेज में जो है अभी वर्तमान में जो हमारे नए पुलिस अधीक्षक उन्होंने इसमें अत्यंत गंभीरता दिखाई और एक विशेष दल का गठन करके उन्होंने ऐसे लोग जो शासन को क्षति पहुंचाते हैं उनको शासन का मुजरिम करार दिया है। और उनके जो है अथक प्रयास के बाद मुंगेली पुलिस ने सफलता प्राप्त की, जिसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूँ। बीच राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के नियुक्ति हुए है। बता देवन नेहरू निषाद बने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के निषाद पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग जारी करे आदेश। बड़े खबर आप लोग बताता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के नियुक्ति हो गए है। नेहरू निषाद पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक के निषाद पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग का आदेश जारी कर दे। तो राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के नियुक्ति हो चुके हैं। नेहरू निषाद अपन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं। भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक है निषाद। आपला बता देवन पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग का
एक बार आदेश जारी कर देंगे है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग खबर सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर देंगे हैं। बिल्कुल महिमा, प्राधिकरणों की नियुक्ति के बाद में अब जो है वो आयोग की नियुक्ति का आदेश लगातार जारी किया जा रहा है और अब चूंकि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। 25 सितंबर 2024 को ही ये आदेश दे दिया गया था, लेकिन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। आज सार्वजनिक हुआ है। सार्वजनिक होने के बाद ये जानकारी आई है कि नेहरू राम निषाद को छत्तीसगढ़ पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो वर्तमान में मछुआरा प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रदेश सचिव रहे हैं और काफी अनुभवता है और उनको अब नई जिम्मेदारी दी गई है। आयोग के अध्यक्ष के रूप में अब वो कामकाज करेंगे और इस आयोग के अंतर्गत किस प्रकार से इस तमाम लोगों का विकास करना है, इस पर मेन फोकस पर रहने वाला है। फिलहाल एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आने वाले दिनों पर और आयोग के अध्यक्षों का नाम जो है वो सामने आए। बिल्कुल 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 रोहित, तो नेहरू निषाद ला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बना देंगे हैं। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बीच बात करते हैं बलौदा बाजार की। जी, अब बलौदा बाजार भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र में चाकू के नोक पर लूटपाट करने वाले 3 नाबालिग ला ग्रामीण पुलिस यहाँ पकड़ ली से। आपला बता देवन 3 मोबाइल, स्कूटी और चाकू ये मन बरामद करे गए हैं। रतिया लगभग 9 बजे सुभाष बिल्हा अपन काम ले वापस जात रही से हसदा। जी हाँ, बता देवन यही दौरान 3 स्कूटी सवार बदमाश बोरसी और बाड़ी के मध्य हादसा रोड में उमन ले लूटपाट करी ने। वही आपला बता देवन विरोध करे ऊपर बदमाश मन ओकर ऊपर चाकू ले हमला घलो कर दी। वही कुछ समय बाद एक अन्य व्यक्ति ला रोक के चाकू दिखा के लूटपाट करेगी। एकरे विरोध करे ऊपर बदमाश मन ओकरो ऊपर चाकू ले हमला कर दी। एकर अलावा ओकर पास रखी मोबाइल और पैसा लेके आरोपी फरार हो गए। संग ही एक प्रार्थी राजा ढार मा तालाब पास अपन मोटरसाइकिल ऊपर बैठे रही से, तबे आरोपी ओकरो चाकू पर नोक दिखा के मोबाइल और 4000 रुपया लूट के फरार हो गई। पेट में चाकू मार के उससे मोबाइल लूटे थे और उसी रात को 2 अन्य लोगों से मोबाइल और कुछ पैसों की लूट हुई थी। मामले में जांच की जा रही थी। जांच के दौरान विधि से संघर्षरत 3 बालकों से पूछताछ करने पर पता चला कि घटना उनके द्वारा कारित की गई है। उनसे 3 घटना में लूटे गए 3 मोबाइल एवं एक स्कूटी जब्त की गई है और अग्रिम विधिवत कार्रवाई की जा रही है। अब अगला खबर धमतरी के है। जहां धमतरी पुलिस और बिटकॉइन और संग माही बिग बिटबॉल कंपनी के हेड ला पश्चिम बंगाल ने गिरफ्तार करे है। आरोपी कम समय में ज्यादा रिटर्न दिलाए के झांसा दे के धमतरी में कई लोगों में लाखों रुपया के ठगी करे रही है, जबकि ये मामला में एक आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं। बताया जाते कि धमतरी निवासी निर्मल सारवा और मेहताब आलम ले कई लोगन मन अपन झांसा वाले के करीब 18 लाख रुपया के इन्वेस्ट करा रही ने और कहे गए रही से कि कम समय में ज्यादा रिटर्न मिली, लेकिन महीनों बाद जब निवेशक मन ला रकम नहीं मिले, जेकर बाद निवेशक मन कोतवाली थाना पहुंच के धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई। बता देवन एकर बाद पुलिस आरोपी निर्मल सारवा ला गिरफ्तार कर जेल भेज दे है। फ्रॉड मामले में जो आरोपी निर्मल सारवा से पूछताछ के आधार पर यह पता चला था कि बिहार निवासी राजू गुप्ता इसका प्रमुख मास्टरमाइंड है, जो उसके गिरफ्तारी हेतु टीम बिहार भेजी गई थी। जो आरोपी पश्चिम बंगाल में उसका लोकेशन पता चला था, जो टीम के द्वारा वहां जाकर उसकी गिरफ्तारी की गई। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसको यहां धमतरी लाया गया, जिसे आज जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा गया है। अब आगू बढ़ते दुर्ग कोती जिला दुर्ग पुराना भिलाई थाना पुलिस सब बड़े कार्रवाई करते हुए एक अवैध गुटखा फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई करे। आपला बता देवन एक कार्रवाई में पुलिस लाखों रुपया के जर्दा युक्त गुटखा जब्त करे है। जी हाँ, आपला बता देवन पुलिस के अनुसार ये फैक्ट्री गुटखा किंग साजिद खान के द्वारा संचालित करे जात रही है। कार्रवाई के बाद ले साजिद खान फरार बताए जाते हुए फैक्ट्री में काम करैया 11 लोगन मन ला हिरासत में लेके पूछताछ करे जाते। मौका पर बड़े मात्रा में गुटखा पाउच, सुपारी, कच्चा मटेरियल और पैक करेगे मटेरियल जब्त करेगे, जेकर कीमत लगभग लाखों रुपया आके गए है। सूचना मिली थी कि ये उमदा रोड में एक गोदाम है, जहाँ पर मैं साजिद नाम का जो आदमी है वहाँ पर मैं अवैध रूप से गुटखा रखा हुआ है और उसको कहीं वो अवैध रूप से सप्लाई भी करता है करके। इस सूचना पर सीएसपी सर के नेतृत्व में ही और जामुन थाना प्रभारी और छावनी थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम वहाँ पर रवाना की गई, जो जाकर रेड कार्रवाई की है और वहाँ पर से लगभग 90 नग बोरा
गुटखा का, और जो जो गुटखा बनाने के जो या रैपरिंग करने का जो मशीन था उसको भी लेकर आए हुए हैं। राजनांदगांव गुरुवार की 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे। बता दें कि 6 अक्टूबर तक आयोजित हुई प्रतियोगिता में पूरा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बालक बालिका शामिल होंगे। बता दें हॉकी बालक और बालिका, बास्केटबॉल बालक बालिका, तैराकी, वाटर पोलो बालक, बेसबॉल, शतरंज खेल के आयोजन हुई। प्रतियोगिता के उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में आयोजित करेंगे। राजनांदगांव में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के दृष्टिकोण से यहाँ पर हॉकी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, शतरंज और बेसबॉल का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन का प्रतिनिधित्व कराने का अवसर दिया। आज ये सब चीज़ राजनांदगांव को मिला है, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ये सारे संसाधन यहाँ पर उपलब्ध कराए और इसी के चलते राजनांदगांव को ये टूर्नामेंट हमको आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।